हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 3 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब वीडियो को लास्ट तक बने, हाँ वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 81.99%। अगर वही मुस्लिम की बात करते हैं तो 17.7%, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डिक्कन विश्वविद्यालय। याद रखिए डिक्कन विश्वविद्यालय। और डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ का, यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। और भारत में कहाँ खोला गया है, तो गुजरात के गांधीनगर में यह अपनी शाखा खोलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फिनलैंड को शामिल किया। यानी टोटल अभी सदस्य कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है, तो याद रखिए ऐसे 2023 में इसको शामिल किया गया, 2023 में इसे शामिल किया गया है। अगर हम नाटो की स्थापना की बात करते तो इसकी स्थापना कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुआ। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश क्रम से बताने हैं कि कौन सा। आयातक मतलब खरीदने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का डी हो, यानी भारत हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा और कतर हो। याद रखिए भारत हो जाएगा, सऊदी अरब और कतर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया भी आता है और चीन भी आता है। और आपसे पूछे जाएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार निर्यातक देश कौन का है, सबसे ज़्यादा हथियार को निर्यातक कौन करता है, तो वह है अमेरिका, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो 40% क्या करता है, 40% निर्यात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 42वां स्थान। याद रखिए 42वां स्थान, पहला स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है। इस सूचकांक में कुल कितने देश हैं, तो 55 देश हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। और किसके स्थान लिए हैं, तो विद्या देवी भंडारी का स्थान लिए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। तो याद रखिए 7 यानी 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है। सड़क के लिए देखिए कितना बजट अनुमानित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 19,000 करोड़। याद रखिए 19,000 करोड़। अगर वही स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य पे कितना बजट अनुमानित है, तो याद रखिए 36,785 करोड़ रुपया अनुमानित किया किस पे, स्वास्थ्य पे। और ग्राम सड़क योजना पे कितना, 19,000 करोड़, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 फरवरी को। याद रखिए 11 फरवरी को मनाया गया। अगर आपसे पूछा है कि इस वर्ष 2023 यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक का थीम क्या था, तो आइडियाज इनोवेट डिमॉन्स्ट्रेट एलिवेट एडवांस सस्टेन, इसका क्या है, थीम था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ई रूपी की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सीधा 10 गुना यानी 1 लाख कर दिया। कितना बढ़ा कर दिया गया है, तो 1 लाख रुपया कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया। कहाँ किया गया,
ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया। अगर इससे पूछा जाएगा कि 2022 में कहाँ किया गया था, 2022 में कहाँ हुआ था, तो 2022 में जापान में हुआ था। कहाँ? जापान में। तो याद रखिए 2023 में कहाँ किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में, और 2022 में कहाँ किया गया था, तो जापान में, याद रखिएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए 100 में कितने, 100 में 75 प्लस के आसपास ला रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पीटी के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इसके बढ़कर ही प्लस में रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है बच्चे के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो पहला बना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आईटीबीपी ने, याद रखिए आईटीबीपी ने जीता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अभिनेता और निर्देशक दोनों क्षेत्र से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे इनकी मृत्यु कब, 2023 में, मार्च के 2023 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में क्या किया, काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि निम्नलिखित में कौन राजपालों से के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो असम के राज्यपाल को गुलाम चंद कटारिया सही है, मणिपुर के अनुसुई उइके सही है, नागालैंड के ला गणेशन ये भी सही है, लेकिन मेघालय का रमेश बैस नहीं है। मेघालय के जो राज्यपाल जो हैं रमेश बैस नहीं है, बल्कि कौन है, फागू चौहान, याद रखिएगा फागू चौहान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2005 में, याद रखिएगा 2005 में। अभी इसके कुल कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा 8 सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये भी याद रखिए 2001 में। 2001 में एससीओ का पूरा नाम क्या होता है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 2001 में, ठीक है। अब भारत इसके सदस्य कब बना था, तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, यह गुजरात के किस जिले में है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मेहसाना जिले में, याद रखिए मेहसाना जिले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, यानी किसकी प्रतिमा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये भगवान शिव की प्रतिमा, याद रखिएगा ये भगवान शिव की प्रतिमा, और ये कहाँ है, राजस्थान में, याद रखिए राजस्थान में है, ठीक है। इसकी अगर ऊंचाई की बात किया जाएगा तो 369 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अभय ओका समिति, याद रखिए अभय ओका समिति इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की जो लंबाई आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 272 किलोमीटर, याद रखिए 272 किलोमीटर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर। कहता है ब्लैक राइनो का संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, जिसको वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया। विश्व बैंक द्वारा अफ्रीका के काले गेंडों के संरक्षण हेतु के लिए इसे जारी किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल बने, ठीक है। और इन्हें अब कौन सा मंत्रालय मिला है, इन्हें मिला है आपका पृथ्वी विकास मंत्रालय मिला है, किनको, तो याद रखिएगा किरण रिजिजू को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा LIC के द्वारा, LIC के द्वारा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24
4 कहता है कि वर्ष 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, 19 महिलाओं को प्रदान किया गया। देखिए अब पद्म पुरस्कार में कुल कितने 2023 में कुल कितने मिला है, तो याद रखिए 200, 200 ने 106, 106 में आपका 6 हो गया आपका क्या विभूषण, और उसके बाद भूषण हो गया 9, और पद्मश्री हो गया आपका 91। ये हो गया 2023 का। अगर आपसे पूछा है कि 2022 में कितना मिला था पद्मश्री, तो याद रखिए 128 हो जाएगा, 128। इसमें पद्म विभूषण कितना था, 128 में तो 4 था, उसके बाद भूषण कितना था 17, और 107 हो जाएगा आपका पद्मश्री। तो ये फैक्ट जो है 2022 और 2023 को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2023 का क्या थीम है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सदन में दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, इसका राइट आंसर हो यानी ऑप्शन बी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या के बराबर होने पर किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 100 के 1, याद है अनुच्छेद 100 के 1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 कहता है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1954 में। याद रहे खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो 1954 में सबसे पहले अधिनियम किया गया था, और इसे लागू कब किया था ये भी याद रखिएगा। तो 1 जून 1955 को इसे क्या किया गया है, लागू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से देखा जाए तो संवैधानिक प्रावधानों पर यह भी सही है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर यह भी सही है, न्यायिक व्याख्याओं पर यह भी सही है, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास ये भी से देखा है तो यहाँ सभी का सभी सही है, यानी सभी पर निर्भर करते हैं केंद्र राज्य सरकार का संबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से किसी ने नहीं कहा था। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संघात्मक का तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह स्टेटमेंट किनका है, तो BR अम्बेडकर का, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर देखा है तो जनरली जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कहीं कहीं ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली या बेंगलोर की अगर हम बात करें तो वहाँ मेयर का कार्यालय कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, जनरली इसे 5 साल का होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से पहले आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम मिलान कर ले तो उसके बाद देखेंगे। पहला दे रखा थुंगन, क्या दे रखा आपका, थुंगन दे रखा, थुंगन समिति आपको दे रखा है, ये हो जाएगा 1988, यानी ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अशोक मेहता समिति दे रखा है, ये हो जाएगा 1977, यानी बी का हो जाएगा आपका 3। उसी तरह से अगर BR मेहता की अगर बात करते हैं तो BR मेहता जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1957, यानी सी का हो जाएगा आपका 1, बचा कौन डी, तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो देखिए 4312 किस ऑप्शन में, 4312, तो देखिए आपका लास्ट ऑप्शन दिख रहा है 4312, राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
34 कहता है निम्न में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने के से संबंधित है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन, याद रखिए, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधित कर मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है ओहरा समिति का संबंध क्या है? ओहरा समिति का संबंध आपको बताने किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये राजनेताओं तथा अपराधियों के साठ गांठ से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। और ओहरा समिति के गठन की बात किया तो इसका गठन कब किया गया था? तो ये भी याद रखिए 1993 में ओहरा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 12 जुलाई 1982। याद रखिए 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका योजना का कार्यकाल कब से था? तो 1974 से 78 तक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए मत्स्य एवं खनन जब भी बात करें, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर यही पूछता उद्योग, जैसे इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, ठीक है, तो ये सब आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक यानी राइटर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी किन्स इसके राइट आंसर हो जाएगा। अब इस बुक को प्रकाशित कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1936 में इसको क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बुध ग्रह। आइए सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। आइए परिक्रमा जो है सबसे कम, देखिए सब याद है कि मेन पॉइंट, सूर्य की परिक्रमा जो है सबसे कम समय में लगाता है। यानी साथ साथ ये भी इसका कक्षीय चाल जो होता है, इसका गति जो होता है सबसे, यानी सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा होता है। इसका परिक्रमण का कितना दिन का होता है? ये मात्र 88 दिन में क्या करता है? सूर्य के चारों तरफ क्या कर लेता है? घूम जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसमें कौन वलित पर्वत नहीं है? तो यहाँ पर देखा या तो आपका ए यानी पारसनाथ जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं, बल्कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत में और क्या क्या आता है? नीलगिरी, सतपुरा की पहाड़ी, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अगर हम वलित पर्वत की बात करें तो इसमें हिमालय आ जाएगा, आल्प्स आ जाएगा, यूराल आएगा, एंडीज आएगा, ये सब क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कांगो को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हम्बोल्ट जो है ये ठंडी जलधारा की उदाहरण है। और ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं सुसीमा की अगर बात करते हैं और क्यूरोसियो को बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इनमिंजर जो है अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पालघाट, याद रखिएगा पालघाट इसको जोड़ता है। ठीक है, अगर थाल घाट की बात करें थाल घाट किसको जोड़ता है?
तो ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। अब भोरघाट किसको जोड़ता है, तो मुंबई से पुणे को जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है कि जोवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी, आपसे पूछा है किसकी सहायक नदी है, तो इसकी राइट आंसर आपका डी होगा लूनी नदी का सहायक नदी। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं, कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित नहीं है, तो यहाँ पर दुग्ध सागर जो है ये राजस्थान में नहीं बल्कि गोवा में है। किस नदी पे, तो मांडवी नदी पे, याद रखिएगा। बाकी चुलिया, बिहार, पुनासा, ये सब जो जलप्रपात कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 का आता है माउंट कोयोबो जो है स्थित है, तो ये कहाँ है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये दक्षिणी अंडमान में, याद रखिए दक्षिणी अंडमान में। अगर आपसे पूछा जाएगा सैंडल पीक जो है तो ये कहाँ, तो ये उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। एक और माउंट है माउंट हैरियट ये भी कहाँ, तो ये भी दक्षिणी अंडमान में है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 5 राज्य जो है भारत नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है एक तरफ आपका लेखक दे रहा, दूसरी तरफ उसका ग्रंथ है, तो कौटिल्य के बाद क्या इसका अर्थशास्त्र हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 4। सोमदेव की अगर बात करते हैं होगा कथा ऋत सागर हो जाएगा, यानी हो जाएगा इसका 2। बी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जयदेव की अगर बात करते हो जाएगा आपका गीत गोविंद हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा आपका 3। जयदेव हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा आपका 3। तो बाकी बच गया कौन, डी का हो जाएगा आपका 1। तो देखिए 4231 किस ऑप्शन में है, तो देखिए आपको 4231 यहाँ पर आपका सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, याद रखिए फिरोज शाह तुगलक इसके राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53 महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी जयपाल इसका राइट आंसर, याद रखिएगा जयपाल इसका राइट आंसर हुआ। जयपाल क्या हुआ था, इसमें पराजय हुआ था, ठीक है। ऐसे सहन न करने के कारण उसने अपने आत्महत्या कर ली थी, अभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, तो बर्नियर की अगर बात करते हैं हम, तो ये बर्नियर हो गया, ये आपका शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। उसके बाद ट्रेवनियर की अगर बात करें तो औरंगजेब के समय आया था, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर दे रखा है शॉर्ट टर्मरो दे रखा है, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। और एक यहाँ पर डोमिस पायस, ये मुगल साम्राज्य में के शासनकाल में नहीं आया था, ये आया था कृष्ण देव राय के शासनकाल में। और ये कहाँ आया था, तो विजयनगर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य, ये पूछा जा रहा है। पहला लिखा द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान बढ़, ये गलत है, ये चतुर में हुआ था, पहला आपका स्टेटमेंट गलत है। बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना भी सही है। बौद्ध धर्म हीन संप्रदाय का आदर्श अहरत पद को प्राप्त करने भी सही है। नाम गयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित, भी सही है, यानी 2, 3, 4 आपका सही है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 2, 3, 4, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। अगर बंगाल का प्रथम पूछा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका
डी, तो डी ऑप्शन नहीं दे रखा लॉर्ड विलियम बेटिंग, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो। ऐसे याद रखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ये कब से कब तक रहा था, भी याद रखिएगा 1856 से 62, 1856 से 62 तक। ठीक है, चलिए और इस साथ साथ ये भी याद रखिएगा भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था, तो ये भी याद रखिए इसका भी राइट आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें बताना कौन आपका सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए पावना विद्रोह 1873 से 76 ये सही है, एका आंदोलन 1921 से 22 ये भी सही है, ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 भी सही है, अहोम विद्रोह 1928 से 29 ये नहीं होगा बल्कि 1828 में। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित है, एरिया कौन सा, तो ये असम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1873 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मोती मस्जिद जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बाकी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस जो है ये सब फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जबकि मोती मस्जिद जो है ये दिल्ली व आगरा के किले में, दिल्ली और आगरा के किले में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लहरी को दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके इसके साथ में और भी थे, इसके साथ और भी थे, किन कौन कौन थे अभी याद रखिए। इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल, अजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां। ठीक है, चारों को फांसी की सजा दिया गया था और एक सचिंद्र सन्याल जो थे उनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है निम्नलिखित में कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका मतलब पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था, तो पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाए। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। पहला हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा हुआ था 1932। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जाबालोपनिषद के चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य मिला, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद है सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ पर देखिए कालीबंगा की बात किया किस नदी किनारे थे, घंगर नदी किनारे, और कौन से राज्य में थे, राजस्थान में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नगरम के नाम से याद है कि नगरम के नाम से जाना जाता है। वही अगर हम बात करें चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या बोला, तो उसको पेरुंदरम बोला जाता है, और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सिरुंदरम बोला जाता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्योटो में हुआ था। क्योटो कहाँ है, ये जापान में, जापान का एक शहर का नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी, भारत का प्रथम रामसर साइट पूछा जा रहा है, ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी छिलका लेक है। छिलका लेक कहाँ थी, उड़ीसा में है, यानी छिलका झील कहाँ है, उड़ीसा में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपसे पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र निर्वहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है या बढ़ती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि वह क्षेत्र जो दो परिस्थिति तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इको टोन होता है। क्या होता है, उसको इको टोन कहते हैं। जैसे हमने एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया, इसको अगर 1 कर दिया, ये हो गया चारागाती, ये जो बीच के एरिया दिख रहा है इसी को बोलते हैं इको टोन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 का, दिए गए विकल्पों में से कौन अदिश राशि आपसे पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर चाल क्या अदिश राशि, बाकी वेग और बल क्या आपके सदिश राशि है। वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और चाल का भी मात्रा मीटर पर सेकेंड ही होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक, मतलब व्यंजन कहने का मतलब F = ma, ये किस नियम से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त किया जाता है। अगर बल की परिभाषा पूछा है कि बल की परिभाषा जो है न्यूटन के किस गति से प्राप्त किया जाता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से बोलिएगा। ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, थोड़ा सा भी वीडियो से अगर फायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, श्यानता का मतलब विस्कोसिटी की बात किया जा रहा है, विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है ये आपको बताना। देखिए ताप बढ़ने पे द्रव की जो विस्कोसिटी यानी श्यानता जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। लेकिन गैस की श्यानता क्या होता है, ताप को बढ़ाने से गैस की जो श्यानता क्या होता है वह बढ़ जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आइडियल फ्लूइड या आदर्श तरल बोल सकते हैं कि आदर्श तरल का श्यानता क्या होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाइफोकल लेंथ। आज देखिए जरा दृष्टि होता है क्या, इसमें दूर और नजदीक दोनों की वस्तु दिखाई देने में कठिनाई होती है। ये उम्र के साथ होता है, वृद्ध अवस्था में ही होता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता और आयन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो वेदन क्षमता जिसका द्रव्यमान कम होता है, तो यहाँ गामा का सबसे कम होता है, गामा की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगा। और आयन क्षमता उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है, जिसका जितना द्रव्यमान होगा उसका आयन क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। तो अल्फा, तो गामा और अल्फा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो गामा किरण पॉल विलार्ड सही है, दृश्य किरण का खोजकर्ता न्यूटन ये भी सही है, अरक्त किरण का हार्सेल ये भी ठीक है, दीर्घ किरण का रोन्टजेन नहीं है, दीर्घ किरण का रोन्टजेन है बल्कि मार्कोनी है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 का था, ध्वनि की चाल समानता जल में होता है। ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है, सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, सबसे कम होता है गैस में। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल जो जल में कितना होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 14 से 83 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अगर सॉलिड में जनरली बात की जाती है 5000 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, किसमें, सॉलिड में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है, रक्त के थक्का का पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोडियम 24, याद है सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। जबकि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है कि एक अच्छे ईंधन में कौन से गुण शामिल नहीं होता? एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। ठीक है। उसका ऊष्मीय निम्न नहीं बल्कि उसका उच्च होना चाहिए, तो ये आपका शामिल नहीं होगा। ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन जो निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
एल्युमिनियम का, इसके अलावा और भी एल्युमिनियम के अयस्क जैसे बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ये सब क्या एल्युमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या पूछा, तो वर्ग कितना होता है 18, आवर्त कितना होता है 7, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अभी देखिए आधुनिक आवर्त की बात किया तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के नियम पर आधारित है और इसके अनुसार तत्वों के गुण और उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन, याद रखिएगा परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या किसको कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है कि सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1909 में। याद है 1909 में इसका राइट आंसर हो जाए। पीएच स्केल में हम लोग क्या करते हैं, उसके एसिडिटी और बेस को हम लोग चेक करते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो बेस नेचर का होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वह न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए राइट आंसर का 3 हो जाएगा। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 तरह का होता है, असूत्री विभाजन पहला, समसूत्री विभाजन दूसरा और अर्धसूत्री विभाजन तीसरा। जिसको बोलते हैं असूत्री विभाजन को मिटोसिस कहते हैं, समसूत्री विभाजन को मिटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? सबसे पहली बात है कि गंजापन किसके वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। तो अब उस कवक का नाम बताना है किसके वजह से ये होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा टीनिया कैपिटिस। याद है टीनिया कैपिटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है कि चावल गेहूं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ग्रेमिनेसी कुल के। याद रखिए ग्रेमिनेसी कुल के। ठीक है, अगर आपसे पूछे लहसुन प्याज किस कुल के, तो लिलिएसी कुल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जिबरेलिन्स। याद है जिबरेलिन्स का काम क्या है? ये बौने पौधों को लंबा करने का काम करता है और साथ ही साथ फूल बनाने में भी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहते हैं निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बकरी हो जाएगा। बकरी जो द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है बल्कि ये प्रथम उपभोक्ता का उदाहरण है। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता के अंदर बाकी भेड़िया लोमड़ी जो है सब द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता को क्या करता है? वो लोग खालता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है राइबोसोम का नामकरण किसके? देखिए राइबोसोम का नामकरण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि राइबोसोम की खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा पादप कोशिका में रॉबिन्स ब्राउन ने किया था और जंतु कोशिका में GL प्लेड ने देखा था। लेकिन इसका नामकरण जो है रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था, रिचर्ड बी रॉबर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राउन ध्यान रखिएगा, ब्राउन जो है पादप कोशिका से संबंध यानी पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा था। अब प्लेड की अगर बात किया जाए तो जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य बताने हैं? तो यह विभाजन काय की कोशिका में होता है, ये भी सही है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, ये भी सही है। इनकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होता है, भी सही। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 90 कहता है निम्न में कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता? अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पेप्सिन। जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता, बल्कि पेप्सिन और एडेनिन जो ये अमाशय द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से? अमाशय द्वारा से स्रावित होता है। बाकी अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें, लाइपेज की बात करें, अब एक होता है एमाइलेज, ये तीनों का जो स्रावित होता है कहाँ से? तो अग्न्याशय से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये ब्रुसेल्स में। कहाँ है? तो ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा
3 बार, याद रखिए 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में हुआ था। इसको 3 बार कब कब दिया गया था, तो पहले बार दिया गया था 1917 में दिया गया था, दूसरा बार 1944 में दिया गया था और तीसरी बार दिया था 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। ठीक है, अब प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस जो है 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है मांडवी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए ये गोवा से इसका संबंध, याद रखिएगा गोवा से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 कहता है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि बोरलॉग पुरस्कार एक होता है वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर, यानी खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन आपका मैथ है वो भी आप लोग को प्रैक्टिस करवा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि 36 प्रति लीटर दूध के साथ पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात कितना हो जाए, 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा 36 रुपये प्रति लीटर दूध, तो दूध अगर 36 यहाँ पर हो गया मिल्क कर लीजिए, ये हो गया आपका मिल्क, ये हो गया आपका वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 36 पानी का तो कोई वेट कोई रुपीज़ नहीं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब मिश्रण करने पे कितना हो जाता है, तो 28 को बीच में रखेंगे, बस एलिगेशन मेथड यहाँ पर लगाना है। तो 36 में 28 गया तो कितना बचा आपका 8 बचा, और 28 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। दोनों के बीच रेशियो लगा दीजिए, काटिए 2 से 4 बार 7 से, तो पूछ क्या रहा है आपका किस अनुपात में, तो राइट आंसर का 7 अनुपात कितना हो जाएगा 2, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बड़ा क्वेश्चन देख घबराइएगा मत, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में करता है, समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में, शेष कार्य को पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए कितना दिन में करता है 20 दिन में, बी कितना दिन में करता है 25 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, इससे भाग के हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 4। ये एफिशिएंसी निकल गया, ये ए का एफिशिएंसी कितना हुआ 5 और बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 4। ठीक है, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 9, और दोनों 5 दिन काम किया, यानी 5 दिन में कितना काम किया 45। मेरे पास कुल काम कितना है, तो 100 है, कितना है 100 वर्क है, तो 100 में से 45 को माइनस कर देंगे तो शेष काम कितना बचेगा, आप बोलिएगा 55 बचेगा। अब देखिए उसके बाद बी बंदा चला गया, बी क्या हो गया चला गया। ठीक है, तो अब ये जो काम बचा है कौन करेगा, तो ए करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलिएगा 5 है, तो यहाँ 5 से इसको आप डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा 11। तो ये 11 दिन में क्या करेगा, ये जो शेष काम को कर लेगा, तो राइट आंसर आपका देखिए 11 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 कहता है कि वह विकल्प चुनी जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या को पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 14 और 112 का संबंध देखना है, क्या है इसका संबंध है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। यहाँ पर क्या करना है, देखिए 14 गुने आप 12 कीजिए, 14 गुने 14 कीजिए बाई 2 कीजिए, उसके बाद प्लस यहाँ पर 14 कीजिए, तो कटेगा 7, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जोड़ लीजिए 14 सत्ते कितना हो गया 14 सत्ते 98 होता है, 98 में आप 14 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा आपका 112 आ गया। तो उसी तरह से इसको करना है, तो पहले 18 इंटू 18 में 2 से डिवाइड करेंगे, अब प्लस को क्या करेंगे 18 ऐड करेंगे, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 180 आएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99। यहाँ पर बताइए इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका रिलेशन ऐसे दे रखा है, इस तरह से देखना आपका। ठीक है, इस रिलेशन में देखना है ना, ऐसे। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या किया है, यहाँ पे पहले दोनों को मल्टीप्लाई 8 गुने 8 और उसके बाद माइनस किया हुआ, इसके आधा कर को माइनस किया गया, इसको आधा करके माइनस किया गया, तो 8 छक्के 48 और 2 से डिवाइडेड 3 है, तो 48 से 3 कितना हो जाएगा, 48 में 3 माइनस करें तो 45 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर करना है 6 गुने 10 और माइनस करना है 10 का हाफ करके, तो 10 छक्के 60 हो जाएगा, हाफ कीजिए यहाँ पर 5 आएगा, तो 60 में से 5 यानी 55 आ गया।
उसी तरह से यहाँ बड़चों का 48 हो गया, 4 को आधा कीजिए तो 2 हो जाएगा, 48 में से 2 गया यानी 46। तो राइट आंसर आपका देखिए किस ऑप्शन में 46 दे रखा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया डी हो गया। ठीक है, 46 आपका डी ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात। देखिए त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, इसमें कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए हम कैसे इसको बनाता हूँ। पहले एक त्रिभुज इस फिगर में देखिए, इस त्रिभुज इस तरह का त्रिभुज दिख रहा था, बोलिएगा हाँ। देखिए यहाँ से ऐसे है, तो इसका मतलब कि इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, तो 3 होते हैं। तो ऐसे भी या फिर ऐसे भी दे रखा है, तो 3 है 3 कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। आई बस समझ में। उसके बाद एक बड़ा सा ट्रायंगल पूरा ले ली, दोनों को ज्वाइन करके, तो कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया। कितना हो गया आपका, 7 हो गया। 7 इधर मिल गया। उसी तरह से यहाँ पर काउंट कीजिए, इधर देखिए, यहाँ पर इधर जब काउंट कीजिएगा एक इस तरह से टोटल मतलब काउंट कीजिएगा तो टोटल आपको कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका 19 आएगा। काउंट कर लीजिएगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 100 MCQ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दरोगा का सेट नंबर 3 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से डेली आप लोग को दरोगा का सेट शाम में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी साथ वीडियो करते हैं समाप्त।